Good morning, students. I hope you all are fit and fine. In today's class, we are going to continue with Unit 3 Yoga and Lifestyle. पिछली क्लास में योगा एक्सपर्ट मिस्टर पवन जी ने हमें बताया कि ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिनसे हम ओबेसिटी को क्योर या प्रिवेंट कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह डायबिटीज़, अस्थमा और हाइपरटेंशन को हम योगिक आसन के द्वारा प्रिवेंट या क्योर कर सकते हैं। आज की क्लास में भी हमारे साथ मिस्टर पवन कुमार योगा एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं। आई एम थैंकफुल टू मिस्टर पवन कि in spite of his busy schedule, he has taken out his time to share his knowledge and rich experience with students of SOE 70। मिस्टर पवन जी के बारे में आपको थोड़ा इंट्रो पिछली क्लास में भी दे चुका हूँ और एक बार दोबारा बताना चाहूँगा कि मिस्टर पवन चंडीगढ़ में योगा कोच और फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। इन्होंने अपना योगा कोचिंग कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से किया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओवर टू मिस्टर पवन नाउ। डायबिटीज को क्योर करने वाले आसन, फर्स्ट भुजंगासन, सेकंड पश्चिमोत्तानासन, थर्ड पवन मुक्तासन एंड फोर्थ अर्धमस्तिष्कासन। भुजंगासन। भुजंगासन को हम कोबरा पोज और सर्पासन भी कहते हैं। भुजंगासन सूर्य नमस्कार के पोस्चर नंबर 7 में आता है। भुजंगासन की टेक्निक। आसन को करने के लिए सबसे पहले मकर आसन में आ जाएं, जो कि रिलैक्सेटिव पोस्चर है। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास प्लेस करें और अपर बॉडी को अपने नेवल तक उठाएं। इसमें आपकी एल्बोज थोड़ी सी बेंड रहेगी। नेक को ऊपर की तरफ रखें, आपके टोज बाहर की तरफ। इसी तरह आसन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे वापस मकर आसन में आ जाएं। बेनिफिट ऑफ भुजंगासन। फर्स्ट, यह आसन कोल्ड और ब्रोंकियल प्रॉब्लम को ठीक करता है। सेकंड, भुजंगासन किडनी, लीवर और ओवरी की फंक्शनिंग को बेटर करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ भुजंगासन। फर्स्ट, जिन लोगों की रिब्स, पसलियों में फ्रैक्चर हो रखा है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। सेकंड, जिन लोगों की क्रोनिक बैक इंजरी, शोल्डर या नेक की इंजरी है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करें। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम मीन्स बैक, उत्तान मीन्स स्ट्रेच, बैक स्ट्रेचिंग पोज। पश्चिमोत्तानासन फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर है हमारा और ये एक कल्चरल पोस्चर है। पश्चिमोत्तानासन की टेक्निक के लिए सबसे पहले आप दंडासन में आ जाएं। हाथों को साइडवर्ड रेज करते हुए फॉरवर्ड स्ट्रेच करें और कोशिश करें टोज को पकड़ने की, या फिर एंकल को पकड़कर होल्ड कर सकते हैं। आपके नीज में कोई बेंड ना हो और एल्बोज ग्राउंड में टच हो। कोशिश करें आपका फोरहेड या चिन आपके नीज को टच करें। इसी तरह 30 सेकंड के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे इसकी टाइम लिमिट बढ़ाएं। धीरे धीरे आसन को रिलीज करें और वापस अपने इनिशियल पोजीशन। बेनिफिट ऑफ पश्चिमोत्तानासन। यह आसन लीवर डिजीज के लिए बेनिफिशियल है। सेकंड, पश्चिमोत्तानासन गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पश्चिमोत्तानासन। फर्स्ट, प्रेग्नेंट वुमेन इस आसन को अवॉइड करें। सेकंड, जिन लोगों को बैक की इंजरी है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो भी इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। पवन मुक्तासन मीन्स लेग लॉक पोज। पवन मीन्स विंड, मुक्त मीन्स रिलीज। इस आसन को हम विंड और गैस रिलीजिंग पोज भी कहते हैं। आसन को हम सिंगल लेग और बोथ लेग से भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन की टेक्निक। सबसे पहले सुपाइन पोस्चर, पीठ के बल लेट जाएं। 1 बाय 1 लेग्स को बेंड करें और चेस्ट के पास लाने की कोशिश करें। अपने हाथों से नीज को इंटरलॉक करें। चिन या हेड को नीज के साथ टच करने की कोशिश करें। आसन को इसी तरह 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। जिनसे बोथ लेग्स बेंड करके करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो 1 बाय 1 लेग को बेंड करके भी आसन कर सकते हैं। इसी तरह आसन को रिलीज करें स्लोली और अपने इनिशियल पोजीशन में आए।
बेनिफिट ऑफ पवन मुक्तासन। फर्स्ट, यह आसन एसिडिटी, हार्ट डिजीज और बैक की पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड, पवन मुक्तासन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी बेनिफिशियल है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पवन मुक्तासन। फर्स्ट, हाई बीपी पेशेंट इस आसन को अवॉइड करें। सेकंड, जिन लोगों ने अपनी एब्डोमेन सर्जरी करवा रखी है वह भी इस आसन को ना करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मीन्स हाफ, मत्स्य मीन्स फिश, जिसको हम हाफ फिश पोज भी कहते हैं। यह आसन जो है कल्चरल पोस्चर में भी आता है और ये एक सिटिंग पोस्चर है। अर्ध मत्स्येंद्र का नाम जो है वो हठ योगी के जो फाउंडर है योगी मत्स्येंद्र नाथ, उनके नाम से लिया गया है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन की टेक्निक देख लेते हैं। सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएं, पांव सामने की तरफ। इसके बाद आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई के नीचे प्लेस करें और राइट लेग को लेफ्ट नी के पास प्लेस करें। इसके बाद लेफ्ट हैंड को राइट नी से क्रॉस ओवर करते हुए राइट टो को पकड़ें और राइट हैंड को पीछे की तरफ फ्लोर या ग्राउंड में रखें। नेक को पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रखें। आपके दोनों शोल्डर और चेन की अलाइनमेंट जो है वो सीधी हों। आसन को धीरे धीरे रिलीज करें और सेम दूसरी तरफ से भी करेंगे। आसन को हम 30 सेकंड से कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी टाइम लिमिट बढ़ाएं और 1 मिनट तक आसन को करें। जो भी हमारे ट्विस्टिंग वाले पोस्चर होते हैं वो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। धीरे धीरे आसन को रिलीज करें और अपने सेम इनिशियल पोजीशन में आ जाएं। बेनिफिट ऑफ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। फर्स्ट, यह आसन हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सेकंड, यह आसन डायबिटीज और अर्थराइटिस को भी क्योर करता है। थर्ड, यह आसन हमारी लीवर, पैनक्रियास और किडनी की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। फर्स्ट, प्रेगनेंसी के टाइम पे इस आसन को नहीं करना चाहिए। सेकंड, जिन लोगों को बैक अस्थमा को क्योर करने वाले आसन। फर्स्ट, सुखासन। सेकंड, चक्करासन। थर्ड, गोमुखासन। फोर्थ, पर्वतासन। फिफ्थ, भुजंगासन। सिक्स्थ, पश्चिमोत्तानासन एंड 7 मत्स्यासन। सुखासन। सुखासन मेडिटेशनल और सिटिंग पोस्चर है। इस आसन को हम इजी पोज और रिलैक्सिंग पोज भी कहते हैं, क्योंकि इस आसन में हमारी बॉडी जो है बिल्कुल रिलैक्स फील करती है। सुखासन की टेक्निक। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। इसके बाद आप एक एक करके लेग्स को फोल्ड करें। दोनों पांव आपके थाइस के नीचे प्लेस होंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में नीज के ऊपर रखें। एल्बोज को स्ट्रेट या बेंड कर सकते हैं। इसमें आपका हेड, नेक और बैक स्ट्रेट रहेगी। यह आसन मेडिटेशनल पोस्चर है, तो आंखें बंद रखें और ध्यान लगाएं। इसके बाद आसन को रिलीज करें और अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएं। बेनिफिट ऑफ सुखासन। फर्स्ट, सुखासन हेल्प करता है हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। सेकंड, सुखासन हमारी मेंटली और फिजिकली बैलेंस बनाए रखता है विदाउट किसी स्ट्रेन और स्प्रेन के। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सुखासन। जिन लोगों को क्रोनिक नी पेन है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। चक्कर आसन। चक्कर आसन एक कल्चरल पोस्चर में आता है। इस आसन को हम व्हील पोज और ब्रिज पोज भी कहते हैं। चक्कर आसन खड़े होकर और सुपाइन पोस्चर पीठ के बल लेट के भी किया जा सकता है। चक्कर आसन की टेक्निक। सबसे पहले सुपाइन पोस्चर में लेट जाएं। दोनों नीज को बेंड करें और एल्बोस को भी बेंड करें और गर्दन के पास प्लेस करें। इसके बाद लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों को एक साथ ऊपर उठाएं। आपके हैंड्स और लेग्स के बीच अप्रोक्स 2.5 से 3 फुट का गैप हो। आसन को इसी तरह 30 सेकंड के लिए होल्ड करें
और धीरे धीरे आसन को रिलीज करें वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में। बेनिफिट ऑफ चक्रासन। फर्स्ट, चक्रासन स्ट्रेंथ पावर देता है हमारी बैक मसल को। सेकंड, चक्रासन बेनिफिशियल है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ चक्रासन। फर्स्ट, जिन लोगों की बैक मसल और रिस्ट की मसल वीक है तो वो इस आसन को मत करें। सेकंड, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी इस आसन को मत करें। गोमुख आसन। गोमुख आसन कल्चरल और सिटिंग पोस्चर है। इस आसन को हम काउ फेस पोज भी कहते हैं। गोमुख आसन की टेक्निक। आसन के लिए दोनों लेग्स को फोल्ड करें और नीज को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करें। इसके बाद दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए एल्बो को बेंड करें, एक सर के ऊपर से फोल्ड करें, दूसरी बैक साइड से। कोशिश करें पीछे हाथ एक दूसरे से मिले, उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। बैक आपकी स्ट्रेट रहे, टोज आपके दोनों बाहर की तरफ हों। बैक साइड से भी एक बार देख लीजिए, टोज आपके दोनों बाहर की तरफ को। आसन को इसी तरह 1 मिनट तक करें और धीरे धीरे आसन को रिलीज करें। बेनिफिट ऑफ गोमुख आसन। फर्स्ट, गोमुख आसन स्ट्रेंथ देता है लीवर, किडनी को और अर्थराइटिस को ठीक करते हैं। सेकंड, गोमुख आसन टायर्डनेस, टेंशन और एंजाइटी को कम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ गोमुख आसन। जिन लोगों को नी और हिप इंजरी है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। पर्वत आसन। पर्वत मीन्स पहाड़। इस आसन को हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। ये एक कल्चर पोस्चर है। पर्वत आसन सूर्य नमस्कार के पोस्चर नंबर 5 और पोस्चर नंबर 8 में भी आता है। इस आसन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक स्टैंडिंग पोस्चर, सेकंड सिटिंग पोस्चर में पद्मासन लगा के। पर्वत आसन की टेक्निक। सबसे पहले प्रॉपर सरफेस प्लेस पे खड़े हो जाएं। अपर बॉडी को फुल स्ट्रेच करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करें। हाथों और पाँव के बीच लगभग 2.5 से 3 फुट का गैप रखें। हाथों को शोल्डर के अकॉर्डिंग ही रखें। आपकी अपर और लोअर बॉडी में कोई बैंड ना हो। धीरे धीरे आसन को रिलीज करें और अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएं। बेनिफिट ऑफ पर्वत आसन। फर्स्ट, यह आसन स्ट्रेंथ देता है हमारी मसल्स को, नर्व्स को और हमारी बैक को। सेकंड, पर्वत आसन अपर स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है, उसको उत्तेजित करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पर्वत आसन। जिन लोगों को स्पाइनल इंजरी है तो वो इस आसन को परफॉर्म ना करें। भुजंगासन। भुजंगासन को हम कोबरा पोज और सर्पासन भी कहते हैं। भुजंगासन सूर्य नमस्कार के पोस्चर नंबर 7 में आता है। भुजंगासन की टेक्निक। आसन को करने के लिए सबसे पहले मकर आसन में आ जाएं, जो कि रिलैक्सेटिव पोस्चर है। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास प्लेस करें और अपर बॉडी को अपने नेवल तक उठाएं। इसमें आपकी एल्बोज थोड़ी सी बेंड रहेगी। नेक को ऊपर की तरफ रखें, आपके टोज बाहर की तरफ। इसी तरह आसन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे वापस मकर आसन में आ जाएं। बेनिफिट ऑफ भुजंगासन। फर्स्ट, यह आसन कोल्ड और ब्रोंकियल प्रॉब्लम को ठीक करता है। सेकंड, भुजंगासन किडनी, लीवर और ओवरी की फंक्शनिंग को बेटर करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ भुजंगासन। फर्स्ट, जिन लोगों की रिब्स, पसलियों में फ्रैक्चर हो रखा है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। सेकंड, जिन लोगों की क्रोनिक बैक इंजरी
शोल्डर या नेक की इंजरी है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करें। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम मीन्स बैक, उत्तान मीन्स स्ट्रेच, बैक स्ट्रेचिंग पोज। पश्चिमोत्तानासन फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर है हमारा और ये एक कल्चरल पोस्चर है। पश्चिमोत्तानासन की टेक्निक के लिए सबसे पहले आप दंडासन में आ जाएं। हाथों को साइडवर्ड रेज करते हुए फॉरवर्ड स्ट्रेच करें और कोशिश करें टोस को पकड़ने की, या फिर एंकल को पकड़कर होल्ड कर सकते हैं। आपके नीज में कोई बेंड ना हो और एल्बोज ग्राउंड में टच हो। कोशिश करें आपका फोरहेड या चिन आपके नीज को टच करें। इसी तरह 30 सेकंड के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे इसकी टाइम लिमिट बढ़ाएं। धीरे धीरे आसन को रिलीज करें और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन। बेनिफिट ऑफ पश्चिमोत्तानासन। यह आसन लीवर डिजीज के लिए बेनिफिशियल है। सेकंड, पश्चिमोत्तानासन गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पश्चिमोत्तानासन। फर्स्ट, प्रेग्नेंट वुमेन इस आसन को अवॉइड करें। सेकंड, जिन लोगों को बैक की इंजरी है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो भी इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। मत्स्य आसन। मत्स्य मीन्स मछली। इस आसन को हम फिश पोज भी कहते हैं और ये एक कल्चरल पोस्चर है। मत्स्य आसन की टेक्निक। आसन के लिए सबसे पहले आप पद्मासन लगाएं और पीछे की तरफ लेट जाएं। आपके नीज ग्राउंड को टच करें। इसके बाद हाथों की हेल्प से अपनी चेस्ट को रेज करें और नेक की बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए हेड या फोरहेड को ग्राउंड से लगाएं। हाथों से टोस को पकड़ें और कोशिश करें आपके नीज एल्बोज ग्राउंड को टच करें। आसन को 30-40 सेकंड्स के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे आसन को रिलीज करें। बेनिफिट ऑफ मत्स्य आसन। फर्स्ट, यह आसन बेनिफिशियल है रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा और ब्रोंकियाटिस के लिए। सेकंड, यह आसन इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, उसको बूस्ट करता है। थर्ड, मत्स्य आसन बवासीर की प्रॉब्लम और स्वेलिंग को ठीक करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मत्स्य आसन। फर्स्ट, जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। सेकंड, जिन लोगों को हार्ट की डिजीज है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करें। हाइपरटेंशन को क्योर करने वाले आसन। फर्स्ट, ताड़ासन। सेकंड, वज्रासन। थर्ड, पवन मुक्तासन। फोर्थ, अर्ध चक्रासन। फिफ्थ, भुजंगासन एंड सिक्स्थ, शवासन। ताड़ासन। ताड़ासन कल्चरल और स्टैंडिंग पोस्चर में आता है। ताड़ासन बैलेंसिंग पोस्चर में भी आता है। इसका मीनिंग है पाम ट्री पोज। ताड़ासन की टेक्निक। सबसे पहले आप एक प्लेन सरफेस पे खड़े हो जाएं। आर्म्स को साइडवर्ड रेज करते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपने टोज पर खड़े हो जाएं। यह एक बैलेंसिंग पोस्चर है। बैलेंस बनाने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट या पॉइंट पर फोकस रखें। इसी तरह आसन को 30 सेकंड तक होल्ड रखें और धीरे धीरे आसन को रिलीज करें। बेनिफिट ऑफ ताड़ासन। फर्स्ट, यह आसन हेल्प करता है हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए। सेकंड, ताड़ासन हमारी लेग स्ट्रेंथ को भी डेवलप करता है। थर्ड, ताड़ासन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को भी ठीक करता है, उसको क्योर करता है। वज्रासन। वज्रासन जो है वो एक मेडिटेटिव पोस्चर है जिसे हम डायमंड पोज भी कहते हैं। डेली वज्रासन करने से जो हमारी बैक है वो एक वज्र की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो कि भगवान इंद्रदेव का हथियार था।
नेक्स्ट हम देखते हैं वज्रासन को करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप अपने नीज पर आ जाएं, उसके बाद आप अपनी हील्स पर बैठ जाएं, टोज़ आपके बाहर की तरफ को, आपके हैंड्स की जो पोजीशनिंग है वो नीज पर या फिर थाइस पर भी आप रख सकते हैं। आपका हेड, नेक और बैक वो एक ही लाइन में स्ट्रेट रहेगा। इसमें आइज क्लोज और 1 से 2 मिनट तक इसकी आप प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन को आप इंक्रीज करें। वज्रासन के करने से आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होती है। आसन को रिलीज करने के लिए अपने नीज पर आ जाएं, लेग्स को रिलैक्स करते हुए लेफ्ट लेग को फ्रंट देन राइट लेग। आपके हैंड्स की जो पोजीशनिंग है वो बॉडी के साइड में रखें। इस पोजीशनिंग को हम दंडासन कहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ वज्रासन। फर्स्ट बेनिफिट है हमारा वज्रासन हेल्प करता है हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड, वज्रासन हेल्प करता है जो हमारे थाइज, नीज या फिट में अगर कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, पेन है, तो उसे रिड्यूस करता है। थर्ड, वज्रासन हेल्प करता है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि ये एक मेडिटेशन पोस्चर ही है। इंपॉर्टेंट नोट, खाना खाने के बाद कोई भी आसन हम नहीं कर सकते। तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद ही आसन कर सकते हैं। बट वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और डेली अगर हम 10 से 15 मिनट इसका प्रैक्टिस करें तो ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वज्रासन। फर्स्ट, जिन लोगों को नीज की प्रॉब्लम है या जिन्होंने नीज की सर्जरी करवाई है तो वो इस आसन को प्रैक्टिस मत करें। नेक्स्ट, जिन लोगों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टमक की, अल्सर, हर्निया या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी इस आसन को मत करें, या अगर करें तो प्लीज़ योगा इंस्ट्रक्टर, योगा ट्रेनर के सुपरविजन में ही करें। पवन मुक्तासन मीन्स लेग लॉक पोज। पवन मीन्स विंड, मुक्त मीन्स रिलीज। इस आसन को हम विंड और गैस रिलीजिंग पोज भी कहते हैं। आसन को हम सिंगल लेग और बोथ लेग से भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन की टेक्निक। सबसे पहले सुपाइन पोस्चर, पीठ के बल लेट जाएं। 1 बाय 1 लेग्स को बेंड करें और चेस्ट के पास लाने की कोशिश करें। अपने हाथों से नीज को इंटरलॉक करें। चिन या हेड को नीज के साथ टच करने की कोशिश करें। आसन को इसी तरह 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। जिनसे बोथ लेग्स बेंड करके करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो 1 बाय 1 लेग को बेंड करके भी आसन कर सकते हैं। इसी तरह आसन को रिलीज करें स्लोली स्लोली और अपनी इनिशियल पोजीशन में आए। बेनिफिट ऑफ पवन मुक्तासन। फर्स्ट, यह आसन एसिडिटी, हार्ट डिजीज और बैक की पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड, पवन मुक्तासन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी बेनिफिशियल है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पवन मुक्तासन। फर्स्ट, हाई बीपी पेशेंट इस आसन को अवॉइड करें। सेकंड, जिन लोगों ने अपनी एब्डोमेन सर्जरी करवा रखी है वह भी इस आसन को ना करें। अर्ध चक्रासन की टेक्निक। आसन के लिए खड़े हो जाएं। लेग्स आपकी शोल्डर के अकॉर्डिंग ही रहेगी। हाथों को कमर पर प्लेस करें और धीरे धीरे अपर बॉडी को बैकवर्ड बेंडिंग करें। इसमें नीज में कोई बेंड नहीं आना चाहिए। आसन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। धीरे धीरे आसन को रिलीज करें। काउंटर पोज के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग करें। बेनिफिट ऑफ अर्ध चक्रासन। फर्स्ट, यह आसन एक्टिवेट करता है हमारे एब्डोमेन ऑर्गन्स को और हेल्प करता है हमारी डाइजेशन को। सेकंड, अर्ध चक्रासन हमारे वेस्ट और थाइस के फैट को रिड्यूस करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अर्ध चक्रासन। जिन लोगों को डिस्क प्रॉब्लम है या स्पाइन इंजरी है तो वो इस आसन को अवॉइड करें या फिर योगा ट्रेनर के सुपरविजन में आसन करें। भुजंगासन।
भुजंगासन को हम कोबरा पोज और सर्पासन भी कहते हैं। भुजंगासन सूर्य नमस्कार के पोस्चर नंबर 7 में आता है। भुजंगासन की टेक्निक। आसन को करने के लिए सबसे पहले मकर आसन में आ जाएं, जो कि रिलैक्सेटिव पोस्चर है। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास प्लेस करें और अपर बॉडी को अपने नेवल तक उठाएं। इसमें आपकी एल्बोज थोड़ी सी बेंड रहेगी। नेक को ऊपर की तरफ रखें, आपके टोज बाहर की तरफ। इसी तरह आसन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे वापस मकर आसन में आ जाएं। बेनिफिट ऑफ भुजंगासन। फर्स्ट, यह आसन कोल्ड और ब्रोंकियल प्रॉब्लम को ठीक करता है। सेकंड, भुजंगासन किडनी, लीवर और ओवरी की फंक्शनिंग को बेटर करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ भुजंगासन। फर्स्ट, जिन लोगों की रिब्स, पसलियों में फ्रैक्चर हो रखा है तो वो इस आसन को अवॉइड करें। सेकंड, जिन लोगों की क्रोनिक बैक इंजरी, शोल्डर या नेक की इंजरी है तो वो भी इस आसन को अवॉइड करें। शवासन। यह एक रिलैक्सेटिव पोस्चर है। शवासन को डेड पोज और मृत्यु आसन भी कहते हैं। शवासन को सभी आसनों के लास्ट में परफॉर्म किया जाता है। शवासन करने से हमारी बॉडी और माइंड बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। शवासन की टेक्निक। आसन के लिए सुपाइन पोस्चर, पीठ के बल लेट जाएं। आपकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ, टोज आपके बाहर की तरफ और उनमें 1 से 1.5 फुट का गैप। आपके हेड की पोजीशनिंग लेफ्ट या राइट में रखें। आंखें बंद रखें। माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए। आप सिर्फ पॉजिटिव थॉट के बारे में ही सोचें। आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल रहे। आसन को 5 से 10 मिनट करें। धीरे धीरे वापस आएं। बेनिफिट ऑफ शवासन। फर्स्ट, शवासन हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स फील करवाते हैं। सेकंड, शवासन मेडिटेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जिससे मेडिटेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है।